मेरे गांव में धांधली और अभी नहीं 83 लाख के घोटाला मेरे गांव में हुआ। 83 लाख का मैं पूरा प्रमाण के साथ शपथ पत्र के साथ मैं मुख्यमंत्री का दिया हूँ। अरे साहब बैठे बैठे कैसे आप इसको पारित कर दिए भाई? बिना रोड बने कैसे आप पेमेंट को पारित कर दिए? इस एक गांव का समस्या नहीं है, इस गांव के सहित कुशीनगर सहित पूरे प्रदेश में पता नहीं कितने ऐसे गांव होंगे जिसका पैसा ऐसे ही निकाल के खा लिया जाता है, और जिसका जवाब देने का जब बात आता है तो आला अधिकारियों के ऊपर आला अधिकारी पंच करते हैं, तो प्रधान जी जल्दी में आके उस सारे काम को खत्म करते हैं। नमस्कार, मानस पांडे मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ मानस धारा से। अभी हम खड्डा बुजुर्ग में, और ये पडरौना ब्लॉक आता है, और पडरौना ब्लॉक आज हम यहाँ क्यों पहुँचे? क्योंकि यहाँ ग्राम प्रधान जो लगातार तीसरी बार ग्राम प्रधान चुने गए हैं जनता के द्वारा, उनके खिलाफ यहाँ के अस्थाई निवासी हैं, वो उन्होंने हमें फ़ोन करके सूचित किया कि ऐसी बात है। कारण क्या है आगे आपको वीडियो में स्पष्ट होगा। आपको बता दूं कि जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो रोड आपको दिख रही है, इसकी स्वीकृत 2019-20 में पेमेंट हो गया था, और पेमेंट मोड 1,80,000 था। 1,80,000 पेमेंट हो गया था, 3 वर्ष हो गए, और आज ये लोग ईंटा लेके जा रहे हैं। आज ये रोड बनने जा रहा है। आइए आगे चलिए, हम आगे भी आपको दिखा रहे हैं कि 1,80,000 का जो पेमेंट था, थोड़ा वापस आइए, 1,80,000 का पेमेंट फंस गया, और 3 साल बाद जब प्रधानी दूसरी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये प्रधान जी 10 साल से लगातार प्रधान है और फिर से जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय यहाँ के लोगों का कदम है कि तीसरी बार लगातार कोई व्यक्ति प्रधान है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात के साथ साथ एक और भी बात है कि जो ये जो घर दिख रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये प्रधान जी का ही घर है, और अपने घर के सामने का ही रास्ता प्रधान जी 3 साल डिले बना रहे हैं, और जिसका पेमेंट भी हो गया है। काम आइए दिखाते हैं आपको कितने तीव्र गति से चल रहा है, और काम चलने के पीछे का कारण भी मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ के जो अस्थाई निवासी हैं, पूर्व कोटेदार भी रहे हैं, इन्होंने कंप्लेन किया है मुख्यमंत्री पोर्टल पे और मुख्यमंत्री जी से कि इस रोड का जो 3 साल पहले बजट स्वीकृत हो गया था, उसका रोड क्यों नहीं बना। इसके बाद कंप्लेन के बाद जब DPRO और सारे आला अधिकारी जब अपने फार्म में आए, तो प्रधान जी आनंद फानन में आके रोड बनवा रहे हैं। रोड जो है बिल्कुल प्रधान जी के घर के सामने का रोड है, और सोचिए जरा, प्रधान जी अपने ही घर के सामने का रोड 3 साल लेट बना रहे हैं। समस्या तो प्रधान जी को भी होता होगा आने जाने में, क्योंकि रोड नहीं है, और रोड नहीं है तो क्यों नहीं है, और जब उसका बजट भी मिल गया तो बजट का कैसे स्वीकृत दिखाया गया, जेई महोदय बिना जांच किए कैसे पेमेंट का आदेश दे दिए और वो पेमेंट हो गया। रोड भी किस तरह से बन रहा है मैं आपको दिखाऊं, आइए थोड़ा पास आइए। रोड देखिए कि बन रहा है, हालांकि आनंद फानन में बन रहा है, और ये दिखा के जो ईंटें हैं इसको बिछा के और ऊपर से मिट्टी डाल के बन रहा है। बताता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ सूचित किया और मुझे बुलाया। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल, बताइए, आपने हमें कंप्लेन किया है जी 1,80,000 रुपए का पेमेंट था जी, और 1,80,000 पेमेंट जो 3 साल पहले हुआ था, आप मुझे कागज भी देंगे जी। मैं उसी बेस पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना सबूत का कोई भी रिपोर्टिंग करता नहीं हूँ। 1,80,000 की आपने बात की, 1,80,000 कितने दिन पहले हुआ था? 2 साल पहले। 2 साल पहले। इतना लेट क्यों हुआ फिर बनाने में? ये देखिए, मैं जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, DPRO, CDO, SDM को मैंने कंप्लेन किया। हाँ। उसके बाद आचार संहिता लगेला, प्रधानी का चुनाव हुआ। हाँ। जन सूचना के अधिकार से मैं सेक्रेटरी से मांगा, सेक्रेटरी साहब ने नहीं दिया। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? संदीप श्रीवास्तव। अच्छा। ये नहीं दिए तो मैं मुख्यमंत्री के दरवाजे पर लखनऊ जाकर के भेंट किए, मैंने कंप्लेन किया। जब वो कंप्लेन अधिकारियों के पास आया तो अधिकारी को हड़कंप मचा, ये काम हो रहा है। आज सुबेरे मैं प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी कल जांच होने वाला है, जिला विकास अधिकारी महोदय आ रहे हैं, आप मत कराइए, मैं रिक्वेस्ट कराऊं। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं कराऊंगा, जो आपको करना हो कर लीजिए। तो 3 साल पहले क्यों नहीं कम हो गया? मैं 1 साल पहले से दरखास्त दिया हूँ। जब जन सूचना में लोगों ने लेट किया तो 3 साल पहले पैसा निकल गया, तो 3 साल पहले इनको काम करा देना चाहिए। आज तो मेरे गाँव में धांधली और अभी नहीं 83 लाख के घोटाला मेरे गांव में हुआ। 83 लाख का मैं पूरा प्रमाण के साथ शपथ पत्र के साथ मैं मुख्यमंत्री का दिया हूँ।
83 लाख का 83 लाख का मैं साबित कर दूंगा, एक एक कागज आपको दिखा दूंगा, मेरे पास प्रमाण है। और वो किया कौन है घोटाला? इन्हीं के प्रधान काल में 85 देवी रहे शिव शंकर राजभर किए। अच्छा, रोड सही 83 लाख का और घोटाला जी, हुआ। और है आपके सामने बिना मेरे गांव में 200 सुनिए महोदय, बिना सबूत के बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग 267 का MIS हुआ लाइटिंग का। मेरे गांव में मात्र 150 बना है, जिसमें अधूरे हैं, और 72 लोग जैसे हैं इनकी एक भी ईंटी नहीं लगी है। 12,000 रुपया निकाला गया। पैसा नहीं निकाला गया होगा? नहीं निकाल लिया गया है, MIS हो चुके हैं, मेरे पास सूची है। अच्छा, मेरे पास सूची है, मैं गलत नहीं बोला हूँ। मैं शपथ पत्र के साथ बयान दिया हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ वो सच बात है। सच बात बोल रहे हैं? सच बात बोल रहे हैं। चलिए, सच बात बोल रहे हैं तो कागज आप हमको देंगे ना? हाँ, देंगे। अब चलिए, कागज देंगे तो मैं डिस्प्ले पे भी दिखाऊंगा कि कागज ही कह रहे हैं देने को, तो मैं कागज आगे आपको दिखाऊंगा भी। और ये जो रोड है, सबसे बड़ी बात ये कि रोड आखिर क्यों नहीं बना, किस कारण नहीं बना, कारण क्या था कि 3 साल बाद ये रोड बन रहा है। हालांकि आने जाने में समस्या तो प्रधान जी को भी हुई होगी और यहाँ के अस्थायी निवासी को भी हुआ होगा। तो 3 साल बाद मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जेई महोदय, सबसे बड़ा भूमिका मैं जेई महोदय को कहूंगा। अरे साहब, बैठे बैठे कैसे आप इसको पारित कर दिए भाई? बिना रोड बने कैसे आप पेमेंट को पारित कर दिए? इसका श्रेय सिर्फ प्रधान जी को ही नहीं जाता है। अगर इस यहाँ पे घोटाला है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधान जी की जिम्मेदारी नहीं है, प्रधान जी के सहित बाकी सारे आले अधिकारियों का भी जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि अगर कोई घोटाला होता है तो सिर्फ एक लोगों का उसमें मिली भगत नहीं होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे अधिकारियों का भी कमीशन बंधा होता है। हम सबसे बड़ी दुख की बात, हमारा भारत देश किस तरफ जा रहा है, जहां बिना घूसखोरी और बिना करप्शन के ये देश में कोई भी किसी भी पद पे अगर वो कार्यरत है तो उसका यही स्थिति है कि बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होने वाला है। अस्थाई लोग हैं, मैं भी ये लोग लेबर ओवर लोग हैं। आइए आइए आगे आइए आगे आइए। ये रोड का काम चल रहा है। चलिए, कब से चलता चाचा करवा? कल से चलता, एकदम तेजी के साथ चलता है। कल खत्म हो जाएगी? बिहान परसों हो जाएगी। तनी से तो और ही करे बा। चलिए, ये लोग से क्या बात करें, ये लोग काम करने वाले हैं और अपने काम को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा जो रिपोर्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक गांव का समस्या नहीं है। इस गांव के सहित कुशीनगर सहित पूरे प्रदेश में पता नहीं कितने ऐसे गांव होंगे जिसका पैसा ऐसे ही निकाल के खा लिया जाता है, और जिसका जवाब देने का जब बात आता है तो आला अधिकारियों के ऊपर आला अधिकारी पंच करते हैं, तो प्रधान जी जल्दी में आके उस सारे काम को खत्म करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इस गांव जो ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे जिले सहित बाकी सारे भी ग्राम सभा में यही जिम्मेदारी बनता है। और यही है कि जो रोड का पैसा, नाली का पैसा, जो भी पैसा आता है, शौचालय का पैसा, हालांकि हम लोग ग्राम प्रधान चुनते ही क्यों हैं इन्हीं कामों के लिए कि हमारे प्रधान बनेंगे, हमारे गांव के मुखिया बनेंगे तो हमारे लिए कुछ भला करेंगे, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, उसका भी पैसा खा जाएंगे और उसके सही जेई साहब भी खा जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।